हेलो व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दिखाने वाले हैं गेम प्ले वीडियो नहीं, आज मैं मैथ्स ट्रिक सिखाने वाला हूँ। जो स्कूल जाकर आए हैं 18 अप ईयर के हैं या फिर फर्स्ट से लेके 17 ईयर तक के जो भी बच्चों लोग हो, वो मेरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं मैथ्स ट्रिक सिखाने वाला हूँ। आधे लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिन लोगों को ये मैच बहुत आसान है, छोटा बच्चों का गेम है ऐसा लगता है, लेकिन आप सबके लिए मैथ्स बराबर है। और मैं एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं आएगी। मैं ट्रिक में स्क्वायर सिखाने वाला हूँ या फिर 70 से 130 तक के स्क्वायर सिखाने वाला हूँ, लेकिन उसमें नॉट पेन आप वीडियो में लेके मत बैठना, क्योंकि मैं नॉट पेन के बिना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखो और नॉट पेन के बिना ही आप आंसर सॉल्व करो। तो ओके, तो अभी चलते हैं नॉट पेन के नॉट्स में। ओके, नॉट्स में मैंने नॉट्स बना के रखे हैं। तो हम आ चुके हैं नॉट्स के अंदर। देखो, ये रही पूरी मैथ्स ट्रिक है। और ये देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको इतना नहीं सीखना, क्योंकि मैं 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन पहले देख लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आपको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर तो आते, 11 से लेके 15 तक के स्क्वायर आते। लेकिन 16, 17, 18, 19 के तक के स्क्वायर आपको लर्न करने, 16, 17, 18, 19 चार लर्न करने हैं। और आपको 5 टेबल लर्न करने हैं, 21, 22, 23, 24, 25। ये आपको 9 टेबल लर्न करने हैं, तभी आपको 26 से 29 तक टेबल आएंगे। और 11 से 15 टेबल तो आपको आते ही है। तो लेकिन मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि 21 से 29 का टेबल होता है, 22 से 28 का, 23 से 27 का, 24 से 26 का टेबल होता है। समझ गए? तो अभी चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलो, 21 है कितने, 441। और 441 में हमको 400 ऐड करने हैं। 400 से स्टार्टिंग है, तो 441 में 400 ऐड करो तो कितने आएंगे, 841। 841 ही आएंगे। आप चाहे तो कैलकुलेट कर दो, या फिर चाहे आप नॉट पेन से भी कर सकते हो। 441 ही, 441 है 21 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर है 841। आ गया ना 841 डायरेक्ट। और अब 22 का स्क्वायर है 484, उसमें 300 प्लस करने हैं, क्योंकि अगर हर टेबल नीचे जाते जाएगा उतने 100 माइनस हो गए। तो चलो, 22 का स्क्वायर है 484। 484 में 300 प्लस करने, तो कितने आएंगे, 784। स्क्वायर है 28 का, 28 का स्क्वायर है 784, और 23 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर है 484। अब देखो, 23 का स्क्वायर कितना है, 529। और 27 का स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो आपको उसमें 200 प्लस करने हैं। 529 में 200 प्लस किए तो 729 ही आंसर आएगा। आप चाहे तो टोटल कर दो या स्क्वायर कर दो, 729 ही आंसर होगा। अब देखो, 24 का स्क्वायर है 526, और उसमें 26 का स्क्वायर चाहिए, तो प्लस टोटल कर दो। देखो, 100 प्लस करना है, क्योंकि 100 माइनस होगा हर बार। देखो, इधर से चालू किया 21 से, तो 400 है, फिर 22 300, 23 200, और 24 100 आया। ओके, तो 576 में 100 प्लस किया तो 676, 26 का स्क्वायर आ गया। तो आपको इतना पता चल गया। 30 का स्क्वायर तो बहुत गरीब स्क्वायर है, वो तो आपको आसानी से आ जाएगा। 30 का स्क्वायर है 900। और 20 का स्क्वायर भी बहुत आसान है, 400। और 10 का स्क्वायर तो सबको आता है, बच्चों को भी आता है, 100। तो चलो, अब मैं आपको सेकंड मैट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो बहुत ही आसान मैथ्स ट्रिक है। हाउ टू सॉल्व स्क्वायर 70 to 130 विदाउट नॉट पेयर। एग्जाम्पल 96। आपको एग्जाम्पल 96 मैंने दिया है। देखो, इधर मैंने पूरी ट्रिक लिखी है। तो देखो, 96 है, तो उसमें से 100 माइनस 4 करो तो कितना आता है, 96। 96 में से 4 प्लस 4 ऐड करो, इधर 4 दिया है, उसका 4 प्लस 4 क्या होता है, उसका स्क्वायर ऐड, मतलब सिर्फ एडिशन करना है। 4 प्लस 4 कितना होता है, 8। अगर 5 दिया होगा, 95 दिया होगा, तो 5 माइनस करना है, तो 5 प्लस 5 ऐड करना है। ओके, तो देखो, 100 माइनस 8 होगा, क्योंकि आंसर 8 आ गया है, तो 100 माइनस 8 कितना होता है,
92 माइनस 8 स्क्वायर, 92 माइनस 8 स्क्वायर आ गया, नहीं सॉरी 100 माइनस 8 कितना है 92, और 92 आ गया। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 हुआ, और 92 है, 92 ऐसे के ऐसे लिखने का और 64 इधर ज्वाइन कर देने का। ओके, तो ये आ गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, रुक जाओ, मैं आपको देता हूँ, क्या दूँ, हाँ 105, मैं आपको ये सिखा देता हूँ 106 का, फिर है इधर 87 का, फिर 70 का, फिर 65 का, और फिर 45 नहीं सॉरी इधर 90 का, बराबर। ये स्क्वायर मैं करता हूँ। पहले मैं आपको 106 का सिखा देता हूँ। जैसे मैंने 96 में स्क्वायर किया वैसे ही आपको बाकी का सब में करना है, 87 70 65 90 ये सब में करना है, पर 106 का मैं आपको सिखा देता हूँ। तो देखो इधर 106 में पहले आपको क्या करना है, 100 को प्लस करना है 6 के साथ, 100 को 6 के साथ प्लस किया तो कितना आया 106, और फिर इक्वल टू करके क्या करना है, इधर 6 प्लस 6 करना है। जैसे मैंने बताया था ना आपको 6 प्लस 6 ही करना पड़ेगा, और अगर 100 से कम है तो माइनस करना पड़ेगा, और 100 से ऊपर के लेवल के नंबर है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो प्लस 6 हो गया। अब इक्वल टू करके क्या करना है, 100 प्लस 6 106 आ गया, और 6 में 100 को 12 के साथ प्लस करना पड़ेगा, 100 प्लस 12, 100 प्लस 12 कितना होता है 112, और 112 आ गया। और 6 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 6 का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 हो गया। और आपको देखो 112 तो पहले से आंसर आ गया, इधर इक्वल टू करके 112 आंसर आ गया। तो ऐसे करना है, इक्वल टू करके 112 को वैसा का वैसा ही रखना है, और 36 जो आंसर आया है 6 का स्क्वायर उसको इधर प्लस कर देना है। आप कैलकुलेट करके देख लो कि 106 का स्क्वायर आएगा 11,236। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको एक और सिखाने वाला हूँ जो सबसे हार्ड है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, 111 का स्क्वायर। लेकिन आपको ये करना कैसे है वो मैं सिखाता हूँ। तो देखो 100 को पहले लेना है, प्लस 11 करना है, बराबर। 100 को प्लस 11 करके इक्वल टू करके इधर 11 प्लस 11 कितना होता है बोलो, 11 प्लस 11 होता है 22। तो इक्वल टू करके 22 क्या, इधर 22 रख दिया, बराबर। 22 तो रख दिया। और बताओ 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का व्हाट इज 11 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर होता है, ये गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ध्यान से देखना। तो चलो अभी मैं बताता हूँ। 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन आपको 121 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है 21। क्यों बताओ, क्योंकि आपको दो ही नंबर का प्लस करना होता है, इसलिए 21 आपने लिख लिया, और 121 का 21 लिख लिया। तो हो गया, देखो 22 और 2 1, ये स्क्वायर नहीं, अभी स्क्वायर नहीं आया। अभी आपको जो ये 1 बचा है ना, वो 1 को प्लस करना है। देखो मैं अभी 1 को प्लस करके बताता हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, मैं 1 का प्लस कर रहा हूँ। तो 1 मिनट आप खड़े रहो। देखो हमको स्क्वायर मिल चुका है, हमने सब मेथड कर डाली और हमको स्क्वायर मिल चुका है। लेकिन आपको ये मेथड बहुत समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी तकलीफ हुई थी मेथड करते वक्त, लेकिन आपको अच्छा लगा, ये मस्त मेथड थी। अब आप ये सब के आंसर कमेंट में लिखना, और कैलकुलेट बिल्कुल यूज़ मत करना, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है, फिर आप फेल हो गए तो सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन आप फेल मत होना। ओके, तो मैथ्स आपके लिए अब आसान हो चुका है, लेकिन अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ 1 to 10 का क्यूब, आपको सिर्फ लर्न करना है। ओके, तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।